पे डाल देंगे, ठीक है। सो ठीक है। वी आर स्टार्टिंग सेशन, सॉरी 85, अप्रैल 26 1982 को हुआ था। एंड पा, यू कैन स्टार्ट विद अ प्रेयर। ओके, तो सवाल यस। है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक हम्बल मैसेंजर है, और इस एक के ज्ञान का भी हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर, जो भी लोग जिस भी माध्यम से इन सेशंस को सुन रहे हैं, उनके दिलों को, उनको, उनके परिवारों को, और जिनकी वो वेलविश करते हैं उनको, उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से और इस एक के ज्ञान से शुद्ध करते हैं, और उन सबके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का, और किसी भी थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस घेरे में ना आए, क्योंकि लॉ एक है। जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, उनके ना सिर्फ अपने और उनके चहेते, बल्कि उनके घर को भी एक गोल्डन लाइट की शील्ड में हम प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज द मैसेज आई गॉट व्हेन यू वर सेइंग द प्रेयर, पा, कि उनके घर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो दैट इज व्हाई आई डिड दैट। मे गॉड प्रोटेक्ट यू इन द गोल्डन शील्ड, सो दैट वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी आसपास भी ना भटक सके। ओके। सो उसके बाद कल जो सेशन किया था 84, उसके बाद खैर कार्ला की बातचीत होती है, और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से हम स्किप कर देते हैं। तो 85.3 से डॉन कहता है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिफ्थ डेंसिटी सर्विस टू सेल्फ पोलराइज्ड कंपेनियन। डॉन कहता है, ये जो हर वक्त हमारे साथ पांचवी घनत्वता का जो सर्विस टू सेल्फ वाला जो भूत प्रेत या जो भी है एंटिटी, वो जो हर वक्त रहता है, उसे लेकर हालात या फिलहाल क्या हैं, किस तरह से हैं। मतलब ये जो पांचवी घनत्वता से जो एंटिटी है जो इनके ऊपर अटैक कर रही है, उसके बारे हाँ में हाँ बात हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ। रा कहता है, योर कंपेनियन हैज नेवर बीन मोर क्लोजली associated with you than at the present nexus. You may see a kind of crisis occurring upon the so-called magical level at this particular space-time nexus. तो वो कह रहा है कि ये जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, पांचवी घनत्वता का ये जो तुम्हारा दोस्त है, कह रहा है कि ये मतलब पांचवी घनत्वता का है तो नेगेटिव, लेकिन ये भी एक तरीके से रा भी उसको कह रहा है कि तुमने बोला कंपेनियन तो मैं भी, तुमने दोस्त बोला साथी तो मैं भी दोस्त साथी, ही बोल रहा हूँ उसको। दोस्त नहीं, हाँ, ये साथी। तुम्हारा साथी है। हाँ, ये जो साथी है ना तुम्हारा, पांचवी घनत्वता का नेगेटिव एंटिटी, कहता है कि ये इससे पहले पहले इतना तुमसे करीब ही नहीं था, ये तुम्हारे करीब जितना अब हो चुका है तुम्हारे करीब। कह रहा है कि तुम देखोगे यहाँ पे एक तरीके की कमी हो रही है, क्राइसिस मतलब एक तरीके की दिक्कत पैदा हो रही है मैजिकल लेवल पे, अगर तुम देखोगे तो अभी अभी डॉन पूछेगा कि किस तरीके की दिक्कत। हम्म। हाँ, तो मतलब डॉन अगले सवाल को पूछ ही लेता है। डॉन कहता है कि मतलब दिक्कत किस तरीके की मैजिकल क्राइसिस, मतलब किस तरीके की मैजिक से रिलेटेड दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो रा कहता है, द नेचर ऑफ दिस क्राइसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव पोलैरिटी ऑफ योर कंपेनियन एंड योर सेल्फ. You are in the position of being in the third density illusion and consequently having the conscious collective magical ability of the neophyte, whereas your companion is most adept. However, the faculties of will and faith and the calling to the light have been used by this group to the exclusion of any significant depolarization from the service to others path. तो वो कह रहा है कि देखो इस वक्त जो ये हो रही है ना, मतलब तुम्हारी और तुम्हारे साथी के बीच में जो हो रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि कौन क्या चूज कर रहा है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे केस में तुम तीसरी घनत्वता के मायाजाल में हो, ठीक है, और तुम्हारे पास ये मैजिकल एबिलिटी भी है, जैसे एक नियोफाइट मतलब एक नया नौसिखिया होता है। कह रहे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास ये मैजिकल एबिलिटीज भी हैं, लेकिन अगर तुम्हारे में उसको देखा जाए नेगेटिव वाले, ये जो पांचवी घनत्वता से तुम पे अटैक करने की जो कोशिश कर रहा है, कह रहे वो वहां का अडेप्ट है, मतलब वो इसमें वो काली विद्या का महारथी है वो। कह रहे वो महारथी और तुम नौ सीखिए, लेकिन मैजिकल एबिलिटी तुम्हारे पास भी है, क्योंकि मैजिकल नहीं, एबिलिटी यहाँ पे वो ये कह रहा है कि
ये जो डॉन और कार्ला और ये लोग हैं ना, ये मेडिटेशन कर करके ये अपने आप को उस लेवल पे ला चुके थे कि जहाँ पर ये चीज़ों को ना अपनी तरफ पुल कर लेते, पॉज़िटिव चीज़ों को पुल कर रहे थे ये लोग। तो वो आगे ये कह रहा है कि हालाँकि हम तुम्हें ये भी बता दें कि तुम लोगों की ये जो इच्छा शक्ति और जो दृढ़ विश्वास है ना तुम्हारा, जो जिसकी वज़ह से तुम ये अनंत रचयिता की रोशनी को अपनी तरफ खींच रहे हो, कह रहा है कि इसकी वज़ह से ये हो रहा है कि तुम्हारा जो झुकाव है ना सर्विस टू सेल्फ की साइड पे जा ही नहीं रहा है। मतलब अपने सेवा के रास्ते पर जा ही नहीं रहा है और तुम अभी भी दूसरों की सेवा के रास्ते पर ही निरंतर चले जा रहे हो, जबकि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि खींच के तुम्हें अपने रास्ते पे लेके आ सके। फिर वो कहता है if your companion can possibly depolarize this group, it must do so, and that quickly. For in this successful attempt at exploring the wisdom of separation, it is encountering some depolarization. This shall continue. Therefore, the efforts of your companion are pronounced at this space-time and time-space nexus. तो वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारा है ना पांचवी घनत्वता का ये जो काली विद्या का ये जो हीरो है, ये क्या कहते हैं, ये मतलब ये कोशिश तो पूरी कर रहा है कि तुम्हें किसी तरीके से उस रास्ते से भटका के इस तरफ पे लेके आया जा सके, ताकि वो तुम्हें इस विभाजन के रास्ते को सिखा सके। क्योंकि इसका तो पूरा काम ही विभाजन के ऊपर है ना। बिना विभाजन के तो ये वाली पावर्स, ये वाली जो शक्तियाँ हैं जो काली शक्तियाँ हैं, ये सर्वाइव नहीं कर सकती। इनको यहाँ जहाँ यूनिटी दिखेगी वहाँ पे ये ढेर हो जाते हैं और इस केस में भी यही हुआ। वो कह रहा है कि इस केस में भी यही हो रहा है कि ताकत तो वो पूरी लगा रहा है कि तुम लोगों को अलग करे। कह रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और वो कर भी रहा है, कोशिश अभी भी करे जा रहा है, करे जा रहा है। कह रहा है लेकिन तुम लोगों ने जिस तरीके से एफर्ट डाले हैं ना दूसरों की सेवा के रास्ते पे, अभी भी यूनिटी में एक-दूसरे के साथ चले जा रहे हो, चाहे तुम्हारी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, तुम लोग रहते आपस में ही हो। कह रहा है कोशिश वो पूरी कर रहा है। कह रहा है इसकी वजह से इस कोशिश को करते हुए वो कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो ही डिपोलराइज़ होता चला जा रहा है। वो कह रहा है यार मैं तो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से और ये लोग हैं उस इनको खींचना इस डायरेक्शन में चाहता हूँ, ये दूसरी डायरेक्शन में ही चले जा रहे हैं। तो उसकी जो है ना उसकी ताकत, उसकी शक्ति थोड़ी-थोड़ी नीचे जा रही है। कह रहा है और ऐसा नहीं है कि वो इस समय और जगह पर ही हो रहा है। कह रहा है वो टाइम स्पेस में भी हो रहा है। क्योंकि ये जो है बैठा हुआ है, ये टाइम स्पेस में बैठा हुआ है, वहाँ से कर रहा है सारा काम। मतलब दिख नहीं रहा है। टाइम स्पेस का मतलब दिखेगा नहीं, इसी हवा में यहीं आस-पास ही होगा लेकिन गायब होगा। कह रहा है कि वहाँ से ये करने की कोशिश कर रहा है 5वीं घनत्वता से। कह रहा है कि और वहाँ से करने की वजह से ये हो ये रहा है करन धक्का तो तुम्हें दे रहा है कि हाँ, चलो इस डायरेक्शन में जाओ। लेकिन वो धक्का लगाते-लगाते इसकी शक्तियाँ नीचे जा रही हैं और तुम लोग उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, जहाँ पर वो तुम्हें लाना चाहता है, वहाँ नहीं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। अब नेक्स्ट सवाल। तो डॉन कहता है आई एम टोटली अवेयर ऑफ द लैक ऑफ नेसेसिटी और इवन मैम आपकी आवाज़ रैशनल कम आ नीड। रही है। हेलो, आवाज आ रही है? कम आ हेलो, आ एक तो रही मिनट। है, कम आ हेलो। हाँ, अब आई बेटर। हाँ, आई एम टोटली अवेयर ऑफ द लैक ऑफ और नेसेसिटी फिर कम हो और गई। थोड़ा माइक को ये पास करो। माइक क्या मैंने हेडफोन लगाया हुआ है? हेडफ़ोन का जो माइक है उसे पास करो ना मुँह के। हाँ, मुंह के पास ही तो है। अब सही है। एक मिनट, वायर निकाल के दोबारा डालते हैं। अब ठीक है? अब ठीक है? बोलो। हेलो। ठीक ठीक तो है लेकिन माइक मैं की पंखा वॉल्यूम धीरे आपके करती ना हूँ, पंखा धीरे करती हूँ, उसकी वजह नहीं, से नहीं, होगा। हाँ। ये आपके लैपटॉप से माइक की वॉल्यूम कम है। हैं? वो कैसे करूँ अब मैं? हाँ। चलो कोई नहीं आप बिना माइक के बोल दो, कोई बात नहीं। उसमें बेटर आ रही है आवाज़। नहीं, मैं माइक से आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज? हाँ, अब आई जब आपने बोला। चिल्लाना पड़ रहा है, ओके। आई एम टोटली हाँ, तो अवेयर बोलो। ऑफ द लैक ऑफ नेसेसिटी और even rational need for naming of entities or things. I was wondering if this particular entity had a name, or just so that we could increase our efficiency of communicating with respect to him. Does he have a name? वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों के नाम वाम नहीं होते या ज़रूरत नहीं है, totally aware of the lack of necessity or even rational need for naming. आई वॉज वंडरिंग इफ देयर, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये जो शख्स है, जो भी आत्मा है या जो भी है भूत प्रेत, इसका कोई नाम वाम है क्या? अगर है तो इससे हमारी उससे बातचीत करने में हमें आसानी होगी। तो रा कहता है हाँ। तो डॉन कहता है वुड इट बी मैजिकली बैड फॉर अस टू नो दैट नेम और वुड इट मेक नो डिफरेंस? तो डॉन कहता है कि हमें अपना जादू चलाने के लिए
क्या उसका नाम जानने में कोई फ़र्क पड़ेगा कि बेहतर होगा या उल्टा बुरा होगा? तो रा कहता है कि हाँ, तो फ़र्क आप तो पड़ेगा। हाँ, मैम हाँ, ठीक है, बोलो, बोलो। तो वो कहता है क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फिर रा कहता है If one wishes to have the power over an entity, it is an aid to know the entity's name. If one wishes no power over an entity but wishes to collect, one wishes to one wishes no power over an entity but wishes to collect that entity into the very heart of one's own being, it is well to forget that naming. Both processes are magically viable. Each is polarized in a specific way. It is your choice. तो रा यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो ये जो भूत प्रेत जो भी है, मतलब पांचवी घनत्वता वाला, कह रहा है कि अगर क्या कहते हैं उसका नाम कोई जानने की कोशिश करेगा कि भाई ये कौन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं जैसे नाम जब ये कह रहा है नाम लेने का कोई फायदा नहीं है तो हम भी नाम लेके क्या करेंगे, ऐसी एंटिटी का नाम लेके फायदा ही क्या है। आपने सुने होंगे बहुत नामों से जाने जाते हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है अगर ऐसी एंटिटी का अगर तुम्हें नाम पता हो ना, तो उस नाम को जानने की वजह से ना इसका फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो उसकी मदद करेगा, उसको ऐसा लगता है कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर उसके आगे वो बोलता है कि अगर कोई नहीं चाहता कि कोई पावर उसके ऊपर अटैक करे या कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करे, कहा, नहीं, तो नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर आप उस एंटिटी के ऊपर अपने अपनी हुँ, पावर दिखाना चाहते हो या उसे काबू में रखना चाहते हो, तो उसका हुँ, नाम जानने में फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और उस एंटिटी को टू कलेक्ट दैट एंटिटी इन द वेरी हार्ट ऑफ वन्स ओन बीइंग और उसे अब इससे वो क्या कह रहा है कलेक्ट दैट एंटिटी मतलब उसको अपने दिल में बिठाना चाहते हो इट इज वेल टू फॉरगेट द नेम मतलब कि उसे प्यार देना चाहते हो अगर ये कहने की कोशिश कर रहा है तो मुझे आप देख लो हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो हाँ, कहता हाँ, है कि बिल्कुल। दोनों रास्ते जो हैं वो मैजिकली वायबल हैं मतलब हो सकते हैं क्योंकि दोनों आप दोनों ही अपने अपने तरीके से पोलराइज्ड हो वो सर्विस टू सेल्फ में आप सर्विस टू अदर्स में और पूरी तरह से हो यहाँ नहीं कि कोई दोनों में से एक भी कोई कमजोर पड़ रहा है और पिछले सवाल में वो एक्चुअली ये भी कह रहा था जो मेरे ख्याल से शायद आपने मिस कर दिया कि आप लोग क्योंकि तीनों इकट्ठे होके आप लोग मेडिटेशन करते हो या एक दूसरे का साथ देते हो इसकी वजह से आपकी जो कॉन्शियस मैजिकल एबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं जिसके ऊपर वो एंटिटी आपके ऊपर कब्जा नहीं पा रहा तो ये था तो फिर डॉन कहता है आई एम अज्यूमिंग दैट इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द इंस्ट्रूमेंट इफ शी वर टू मेडिटेट विदाउट द हैंड प्रेशर फ्रॉम द अदर सेल्फ एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड ग्रीटिंग तो डॉन कहता है कि मतलब कि मैं ये मान रहा हूं कि अगर कार्ला के हाथ के ऊपर जो हम लोग हाथ दे के रखते हैं सेशन के दौरान अगर हम वो ना करेंगे तो ये जो बंदा 24 घंटे हमारे सर पे मंडरा रहा होता है भूत प्रेत या जो भी है तो उसकी वजह से फिर दिक्कत हो जाएगी तो मतलब हाथ तो हटा नहीं सकते हम क्या मैं सही सोच रहा हूँ रा तो क्या बोलता है दिस इज करेक्ट इफ द इंस्ट्रूमेंट विशेस टू रिमेन फ्री फ्रॉम दिस पोटेंशियल सेपरेशन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द थर्ड डेंसिटी इट नाउ एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो कि अगर कार्ला यहाँ पे नहीं चाहती कि भाई ये तीसरी घनत्वता को छोड़ के जाए, मतलब यहाँ से निकल के ये इसको खींच के अपनी घनत्वता में ले जाए, वहाँ पे सेपरेशन वाली में नेगेटिव वाली साइड में ले जाए, तो ये ज़रूरी है कि हाँ, तुम एक दूसरे का हाथ हाथ में हाथ डाल के इसी मेडिटेटिव टेक्नीक का इस्तेमाल करो। और मैम अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने की थी वहाँ पे मेडिटेशन, जब मैं कह रहा था कि हाँ, हम्म कॉन्टैक्ट हम्म करने के लिए हम्म एक हम्म दूसरे के हाथ में हाथ डाल के रखो। हम्म ये मुझे पता नहीं था, बट ये मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि हाँ, इस तरीके से करना है। मतलब मेरा ऐसा कोई हम्म प्लान नहीं था, बट वो मेरा हम्म नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि हमें इसी तरीके से करनी चाहिए। तो शायद ये भी हम्म अच्छी बात है कि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी उस टाइम पर आपको अटैक करना चाहे और आपने अपने हाथों में हाथ एक-दूसरे के दे रखे हैं, तो वो हम्म खींच के अपने वर्ल्ड में लेके नहीं जा सकता आपको, कितनी भी कोशिश कर ले चाहे वो। और हम्म वो उस ग्रुप के अंदर एंटर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हाथों से हाथ को टच करना ना अपने आप में एक रिंग बना देता है, लाइट की रिंग। हम्म और उस हम्म लाइट की रिंग के अंदर अगर आपको याद हो, रामायण के अंदर भी देखो आप, तो लक्ष्मण क्या करता है
वो आगे से वो पूरी की पूरी जो ऐसा नहीं है कि वो कुटिया के मतलब बाहर बस गोला बनाता है। वो कुटिया के हुँ, चारों तरफ वो गोला बनाता है वो। वो हुँ, इसीलिए कि अंदर एंटर ना कर पाए। वो हुँ। लाइट की ही वो थी वो लाइन मतलब इमेजिनरी थी बट एनर्जी एनर्जी ए की, एनर्जी ऊर्जा की। एनर्जी उस तरीके से उसने वहाँ पे प्लेस कर दी थी और यही एनर्जी अगर आप हाथ में हाथ डाल के करोगे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नेगेटिव एंटिटी उसके अंदर एंटर कर जाए अनलेस अंटिल उस ग्रुप का कोई मेंबर ऐसा हो जिसकी सोच उसकी डायरेक्शन में हो, तो उसके थ्रू एंटर किया जा सकता है। लेकिन अगर सारे ही सर्विस टू अदर्स की पाथ पर हैं, उसी डायरेक्शन में सोचने वाले हैं, हुँ, कन्फेडरेशन को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, दूसरों की सेवा के लिए, उसके माध्यम के लिए, वहाँ की उनके लिए इन्फॉर्मेशन जानने के लिए या उन उस तरीके के कॉन्टैक्ट के लिए, तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती है। हुँ। I am assuming that if for no other reason, since our fifth density companion has been monitoring our communications with Ra, it has been made aware of the veiling process of which we have been speaking. तो डॉन कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद किसी और वजह से नहीं, लेकिन क्योंकि अ, ये आत्मा या प्रेत आत्मा हमारी आपके साथ, राह के साथ बातचीत सुन रही है, तो अब उसे उस पर्दे के बारे में भी पता चल गया होगा। क्योंकि हम लोग उस बारे में बात कर रहे थे। एंड इट सीम्स टू मी दैट फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू दैट कॉन्शियस नॉलेज एंड acceptance of the fact that this veiling process was used for the purpose for which it was used, that it would be difficult to maintain high negative polarizations once it was intellectually, consciously accepted that this veiling process did in fact occur the way that you have described. Could you clear up my thinking on that point? तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, दिमागी तौर पे अगर सोचो, समझदारी से अगर देखा जाए, तो अगर आपको ये पता है और आप ये मान लेते हो कि ये सच है कि ये जो पर्दा लगाने का जो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया, ये क्यों इस्तेमाल किया? तो नेगेटिव ध्रुवीकरण जो है, मतलब नकारात्मक ध्रुवीकरण जो है, उसे मेंटेन करना ज्यादा देर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिमागी तौर पे या समझदारी से आपने ये मान लिया है कि ये पर्दा लगाने की क्रिया की गई और ये उस तरह से की गई जैसे कि रा ने समझाया। मैं कुछ सही सोच रहा हूँ या नहीं, जरा मुझे क्लियर कर दो, रा। तो इस सवाल में मैम पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे डॉन। वो ये हुँ, कह रहा है कि अगर मान लो किसी को जैसे हमारी धरती के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, उनको पता नहीं है कि हाँ भाई ये भूलने का घूंघट भी लगा हुआ है या ये पर्दा लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसका प्रोसेस क्या था, क्यों हुआ, हुँ, कैसे हुआ, लोगोज़ ने किया तो क्यों किया? इंटेलेक्चुअली नॉलेज नहीं है लोगों को। तो इस केस हुँ, में वो ये कह रहा है कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअली मतलब यानी जानकारी के रूप में अगर किसी को पता चल जाए ये चीज़, तो हुँ, वो इसको पक्की बात है इस पर्दे को तोड़ने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। क्योंकि उसको हुँ, पता है कि हाँ यार अगर ये पर्दा तोड़ा जा सकता है, जैसे रा ने हुँ, बताया कि हाँ, अगर तुम कंटीन्यूअस मेडिटेशन के अंदर बैठोगे, धीरे, 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 धीरे इस पूरे पर्दे को भी हटा सकते हो, इसका थोड़ा-सा हिस्सा भी हटा सकते हो। तुम कर हुँ, सकते हो ये सारी चीज़ें और इसमें इस पर्दे के पीछे तुम्हारा हायर सेल्फ खड़ा हुआ है। वो वेट हुँ, कर रहा है कि तुम पर्दा तोड़ो, खोलो और उसकी तरफ जाओ ताकि वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ये हुँ, सारी चीज़ें अगर किसी को जानबूझ के पता चल जाए, ठीक है? जानकारी मिल जाए किसी को और वो इस क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ऐसा हो तो सकता है। तो वो मेडिटेशन की साइड में चला जाएगा यानी हुँ, मैजिकल क्या कहते हैं साइड में चला जाएगा, व्हाइट मैजिक की साइड में। तो हुँ, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव एंटिटी कोई अटैक भी करना चाहेगी ना, तो वो अटैक नहीं कर सकती या उसके बीच में टाँग नहीं अड़ा सकती, वो इस रीज़न से क्योंकि अब तो उसको इंटेलेक्चुअली पता चल गया है कि हाँ भाई, ये हुँ, प्रोसेस होता है। और अगर ये प्रोसेस होता है, तो अगर वो घुसने की भी कोशिश करेगा और किसी को मेडिटेटिव वाली स्टेट में भी तंग करने की कोशिश करेगा, तो नहीं कर पाएगा क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में है कि हाँ, ये ऐसा प्रोसेस है, तो वो एक ही डायरेक्शन में निकलता चला जाएगा और जब वो एक डायरेक्शन में निकलेगा, तो बीच में घुसना मुश्किल है। हुँ, कन्फ्यूज़्ड एंटिटी को तो पकड़ लेगा, हुँ, लेकिन किसी को एक डायरेक्शन पता हो, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो हुँ, यहाँ पे राय उसको जवाब देता है We are unsure as to our success in realigning your modes of mentation. We may however comment. कह रहा है कि हम अभी श्योर नहीं है कि हम लोगों ने जो मतलब जो जो
तुम्हारा मतलब है इस बात का, वो ढंग से हम अलाइन कर पाए हैं, समझ पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर कुछ कहेंगे। तो वो कहता है द पोलराइजेशन प्रोसेस एज इट एंटर्स फोर्थ डेंसिटी इज वन which occurs with full knowledge of the Weyling process. अच्छा, एक मिनट, पोलराइजेशन प्रोसेस as it enters fourth density is one which occurs with full knowledge of the Weyling process which has taken place in third density. This Weyling process is that which is a portion of the third density experience. The knowledge and memory of the outcome of this and all portions of the third density experience informs the higher density polarized entity. Okay. ओह! तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो ये जब आप चौथी घनत्वता में पहुँचते हो ना, तो ये पर्दा हट जाता है और जब ये पर्दा हट जाता है ना, तो आपने तीसरी घनत्वता में जितने भी अनुभव लिए होते हैं ना, उसकी पूरी की पूरी ज्ञान हो जाता है आपको, कि अच्छा, अब मैंने ये किया था, अब मैंने ये किया था, ये मैंने इसलिए किया था, ये मैंने इसलिए किया था। तो एक-एक चीज़ के छोटे-छोटे लेवल पे जाके चौथी घनत्वता में आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। कह रहा है हुँ, ये जो पर्दा लगने का ये जो घूंघट है या पर्दा जो लगता है भूलने का जो, कह रहा है ये केवल तीसरी घनत्वता के अनुभवों के लिए ही है, कि मतलब हुँ, तीसरी इसको लगाया इसलिए जाता है कि तीसरी घनत्वता में तेज़ी से या तो इधर निकल जा या उधर निकल जा और कन्फ्यूज़ हो गया हुँ, तो रिपीट करेगा। तो एक साइड हुँ, चुनने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि भई कम से कम अपनी साइड चुन ले। जैसे उसने हुँ, बताया था पहले कि भई लोग पहले पीछे से चले आ रहे थे एक ही डायरेक्शन में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल रहे हैं कि भई कपड़े मिल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तो मत जानी लाइफ, चिंता ही क्या है यार किसी चीज़ को करने की। तो आगे नहीं बढ़ रहे थे। जैसे ही ये वेल लगी, उसके बाद एकदम तेज़ी से भगदड़ मची, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। अपनी-अपनी साइड सबने चूज़ की। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी नॉलेज और ये सारी चीज़ है ना, ये जब जो हायर डेंसिटी में जो तुम्हारी पोलराइज़्ड एंटिटी है, मतलब आपका चौथी घनत्वता वाला जो वो पार्ट बैठा हुआ है चौथी घनत्वता में, क्योंकि चौथी हुँ, घनत्वता कन्फेडरेशन के मेंबर्स आप ही हो। जब हुँ, आप बुलाते हो ना कन्फेडरेशन के मेंबर्स को या जब आप मेडिटेशन करते हो या क्राफ्ट्स आते हैं, तो वो आप उस क्राफ्ट के अंदर आप ही बैठे हुए हो, चौथी घनत्वता वाले। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। उसको सारा कुछ पता है कि आप तीसरी घनत्वता में क्या-क्या अनुभव ले रहे हो और जब आप चौथी घनत्वता में पहुँचते हो, तो वो ही होती है वो आप ही होते हो जो आपको ज्ञान दे रहा होता है वहाँ पे, कि ये चीज़ें हुई थी, ऐसे-ऐसे हुई थी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हुई थी और प्लस वहाँ पर अगर आप चाहो चौथी घनत्वता में, तो आपका हायर सेल्फ छठी घनत्वता से उठ के आके आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है कि अगर आप आगे निकलना चाहो तो। लेकिन ये केवल चौथी घनत्वता में हो सकता है। तीसरी में आपको वेल खुद ही तोड़नी पड़ेगी। ये वाली जो पर्दा है, ये खुद ही ब्रेक करना पड़ेगा और वो मेडिटेशन से ही कर सकते हो आप। और कोई तरीका नहीं है इसका। तो अगर कभी आप लोगों को क्राफ्ट दिखे, कुछ दिखे तो आप ये सोचना उस क्राफ्ट के अंदर आप ही हो। ये मत सोचना कोई और आ रहा है। अच्छा, हाँ। ओके, आपका फोर्थ डेंसिटी का हायर बीइंग जो आप ही हो, वो ही आ रहा होता है आपके पास, क्योंकि आप उसी को ही हुँ, बुला रहे होते हो। हुँ, तो इसके बाद वो कहता है इट हाउएवर डज़ नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस व्हिच हैज़ बीन मेड एंड व्हिच इज़ द बेसिस ऑफ फॉर फर्दर वर्क पास्ट थर्ड डेंसिटी इन पोलराइजेशन। Those which have chosen the service to others path have simply used the veiling process in order to potentiate that which is not. This is an entirely acceptable method of self-knowledge of and by the creator. तो वो कह रहे हैं कि हालाँकि हम तुम्हें ये बता दें कि चौथी घनत्वता में पहुँचने के बाद, ये जो तुमने चॉइसेस यहाँ पर डिसाइड की थी ना कि भाई मुझे चौथी घनत्वता में जाना है और इस वजह से जाना है और इस काम को करने के लिए जाना है। अब देखो चौथी घनत्वता के लोग आपको पता ही है किस लेवल पे निकल जाते हैं। वो तो दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको मरने का डर हो कि भाई मर जाऊँगा और मरने का डर भी इसलिए होता है कि अरे यार ये अनुभव खत्म हो जाएँगे। अरे मेरे घरवाले, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे रिश्तेदार। इन अनुभवों के खत्म होने का डर रहता है अंदर से, क्योंकि इन अनुभवों से लगाव होता है। कह रही ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे याद रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। तुमने यहाँ पे क्या चॉइसेस की, कैसे की, क्यों की, ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे जाके पता रहेंगी और ये ही वो चॉइसेस हैं, जो आगे जाके तुम्हारी फर्दर पोलराइज़ेशन करेंगी चौथी घनत्वता में कि मान लो अगर तुम्हारा कोई यहाँ पर ऐसा छूट गया, जिसकी तुम मदद तो करना चाहते थे, पर अगला रेडी नहीं है, तो वहाँ पे ये चॉइस है आपकी कि आप वहाँ जाके घूम फिर के आके उसकी मदद कर सकते हो। वो यहाँ नहीं करोगे, किसी और तीसरी घनत्वता के प्लैनेट पे जाएगा वो, वहाँ से करोगे। तो ये आपकी चॉइसेस हैं, ये घूम फिर के आपकी आँखों के सामने ही आएँगी क्योंकि आप इन चॉइसेस से जुड़े हुए हो। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये ये दूसरों की सेवा का रास्ता चुना हुआ है ना, कि वो मतलब इस प्लैनेट पे अब चुन चुके हैं। जैसे कि हमारे ग्रुप में भी कई हैं, कई लोगों ने चुन लिया है, कई अभी भी कन्फ्यूज़ होंगे,
कई कहेंगे कि यार अभी तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। उनके दिमाग में आज भी वो सामाजिक ज्ञान चल रहा है कि भई समाज में तो ये चलता है, हमारे धर्म में तो ये लिखा था, उसके धर्म में तो वो लिखा था। और अगर आप ऐसे देखोगे ना कि उसके धर्म में ये लिखा है, मेरे धर्म में ये लिखा है, तो इसका मतलब अभी तक आपको लॉ ऑफ वन समझ नहीं आई है। लॉ ऑफ वन एक प्योर नॉलेज है, प्योर नॉलेज। वहाँ पे वो पहले ही बता चुका है कि तुम्हारे सब धर्मों में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ओरायन ग्रुप। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जहाँ पर तुम्हारे धर्मों में ये लिखा हुआ है कि ऐसा कर या ऐसा ना कर, या तुम्हारी लॉज़ में या तुम्हारे किसी भी सिस्टम में, तो वहाँ पर ओरायन इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। ये तुमको देखना है कि तुम्हें क्या करना है। कि लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंगली चलना है, प्योर ज्ञान से जो रचयिता का ज्ञान है, या अभी भी अपनी चीज़ों के अंदर फँसे रहना है। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है, दोज़ व्हिच हैव चोज़न द सर्विस टू अदर्स पाथ हैव सिंपली यूज्ड द वेलिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू पोटेंशिएट दैट व्हिच इज़ नॉट। तो मतलब वो ये कह रहा है कि जिन लोगों ने दूसरों की सेवा का रास्ता चुन लिया और मेडिटेशन करके इस वेलिंग के प्रोसेस को, ठीक है, इस्तेमाल किया, इसको तोड़ा, समझा, अपने हायर सेल्फ से बात की और आगे निकली, तो वो वहाँ का भी पोटेंशियल, मतलब जो चौथी घनत्वता का जो पोटेंशियल है ना, जो अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, उसमें भी जा सकते हैं। मतलब वहाँ का भी ज्ञान निकाल के यहाँ पे ला सकते हैं वो, ये पॉसिबिलिटी है। कह रहे और ये पूरा का पूरा एंटायरली एक्सेप्टेबल है अपने आप को जानने के लिए, और रचयिता भी अपने आप को इसी के थ्रू जान रहा होता है कि भई मैं तीसरी घनत्वता में रहते हुए, अब रचयिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि मैं तीसरी घनत्वता में रहते हुए, अपने आप को जानते हुए चौथी घनत्वता का भी इन्फॉर्मेशन क्या खींच पा रहा हूँ? ला सकता हूँ? और अगर ला सकता हूँ, तो उसका तरीका क्या है? तो रचयिता आप ही के द्वारा उस प्रोसेस को जानने की कोशिश कर रहा है कि कैसे होता है। और आप ये मत सोचना कि रचयिता को सारा ज्ञान है। रचयिता का सारा ज्ञान, जो आपका ज्ञान है वही रचयिता का ज्ञान है। इस चीज़ को याद रखना। और जितनी हायर डेंसिटी के बीइंग्स हैं, वो ज्ञान भी रचयिता के पास ही है। तो आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान, हम सबका ज्ञान, चौथी घनत्वता का ज्ञान, और नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली भी, क्योंकि पूरा ज्ञान रचयिता के पास है, इसीलिए ही वो संतुलन बना पा रहा है। हमारे पास आधा ज्ञान है, आधा नहीं है, इसलिए संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। तभी तो आपने वॉइस ऑफ कन्फेडरेशन में कहा नहीं था कन्फेडरेशन ने कि भई इस पूरे ब्रह्मांड में एरर केवल एक से ही नहीं हो सकता है। मतलब गलती केवल एक ही व्यक्ति से नहीं हो सकती है, और वो है रचयिता। जिसके मान लो आपके पास इस अर्थ का सारा एआई का डेटा, हर व्यक्ति का डेटा आपके पास आ जाए, तो आप तो आराम से एल्गोरिदम लगा के 51, 49 के एल्गोरिदम लगाओगे एआई के पीछे से। अगर आपको सर्विस टू अदर्स के पाथ पे चलना है तो आपको पता चल जाएगा, इतने लोग जो है 49% में, इतने लोग 51% में, ऑटोमैटिकली आपको ज्ञान मिल जाएगा। अगर आपके अंदर बैलेंस है तो, अगर आप बैलेंस तरीके से करना चाहो तो। लेकिन अगर आपको पूरा उस डायरेक्शन का झुकाव वाला करना है, तो आप वहाँ पे 95 5% के एल्गोरिदम लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग मेरे 95 वाले में हैं, कितने लोग मेरे 5% वाले में हैं। तो आपके पास वो पूरा डेटा रहेगा कि ये मेरी हार्वेस्ट है, अगर नेगेटिव साइड में अगर आप सोच रहे हो तो। अगर ओराइन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझने ज़रूरी होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर वहाँ से अगर कोई एल्गोरिदम लगा दी एआई की इस तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो इसी के बेसिस के ऊपर ही बना हुआ है ना, नेचुरल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर। तो अगर आप ये देखोगे कि उसके पास पूरा डेटा आ जाए पूरी धरती का किसी के पास, अगर उसके पास सबका डेटा आ गया, तो उसको पता रहेगा कि कितने 95 में है और कितने 5 में है। ये जो 5% है, इस पे मुझे फोकस करना है, इनको मैं लेके जाऊँगा यहाँ से निकाल के अपने वर्ल्ड में। ऐसे काम होता है ये, और यही चीज़ यहाँ पे राज समझाना चाह रहा है। आई एम ओके। सॉरी मैं थोड़ा लंबा ले गया ये वाला जवाब, लेकिन ये ज़रूरी था थोड़ा समझना। हाँ, ये थोड़ा वो ठीक है। ये लेकिन ये सवाल का जवाब जिस तरह से राह ने बताया था, उसे थोड़ा एक 4 शब्दों में मोटा-मोटी बताओगे? क्या बताया उस क्योंकि अच्छा, आप मेरी बात इतनी सारी बातों में ना इसका जवाब खो गया है, तो इसमें ऐसा देखो, मुझे इसमें लगता है। मोटा-मोटी ये कहा है कि ये जो वेलिंग का प्रोसेस है ना, ये जो जब आप चौथी देखो बेसिकली पहली चीज़ तो आप लोगों को ये समझ में आएगी, हाँ भाई चौथी घनत्वता के जो होते हैं वो आप ही हो। आपका हायर सेल्फ है वो, चौथी घनत्वता का। तो अगर आप उन्हें कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, वेलिंग अगर आप तोड़ते हो अपनी, तो आप अपने हायर सेल्फ से भी मिल सकते हो, मतलब अपने पर्दे को अगर आप तोड़ते हो, अपने हायर सेल्फ से भी मिल सकते हो, और कन्फेडरेशन में जो आपके हायर सेल्फ बैठे हुए हैं, चौथी घनत्वता के, उनसे भी मिल सकते हो। सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। और ये जो तीसरी घनत्वता में ये जो लगी है, वो इसलिए लगी है ताकि आप तीसरी घनत्वता के अनुभव ले सको और डिसाइड कर सको कि भई इधर जाना है या उधर जाना है। ये 2 मेन पॉइंट थे।
तीसरा पॉइंट यहाँ पर वो ये था कि इसका जो जितनी भी चीज़ें होंगी, मतलब आप जो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो, जो भी आपने चॉइसेस की, आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना ज्ञान आपने यहाँ पे बटोरा, ये सारा का सारा केवल आपको नहीं मिल रहा है, ये आपके साथ-साथ आपके चौथी घनत्वता वाले हायर सेल्फ को भी मिल रहा है, आपके 5वीं घनत्वता वाले हायर सेल्फ को भी मिल रहा है, छठी घनत्वता वाले हायर सेल्फ को भी मिल रहा है ये ज्ञान, जो आप सीख रहे हो यहाँ पे, ठीक है? वो कह रहा है ना हायर डेंसिटी पोलराइज्ड एंटिटी। तो आप जो सीख रहे हो वो 3 जगहों पर 3 क्या बल्कि आगे-आगे तक क्रिएटर तक ये जा रहा है पूरा का पूरा ज्ञान। ऐसे ही फ़िल्टर होते ही ज्ञान आगे निकलता है। और यहाँ पर जो आखिरी पार्ट उसने बोला था, उसने ये कहा था कि यहाँ पे आपकी जो चॉइसेस होंगी, जो आप यहाँ बना रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये सारी चॉइसेस आपका वो जो हायर सेल्फ है, चौथी घनत्वता वाला, अगर अगर वो आपको यहाँ से निकाल के ले गया, तो उसकी प्रोग्रेशन हो जाएगी 5वीं की, वो निकल जाएगा 5वीं में। ये सारी चॉइसेस, सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए वहाँ पर रख देगा, ताकि आप उन चॉइसेस का ध्यान रखते हुए, जिन लोगों की मदद यहाँ नहीं कर पाए, घूम फिर के पीछे से उन लोगों की मदद कर सको। इसलिए वो ज्ञान आपके लिए बटोर के वहाँ पे रखता है। ये है इस बात का पूरा मतलब। ठीक है। तो फिर और डॉन ये एक कहता है ऐसा मेथड है, 1 सेकंड, ये एक हाँ, ऐसा मेथड है जो कि एक्सेप्टेबल है पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आप को जानने के लिए, और क्योंकि फ्री विल है, रचयिता का भी अपने आप को जानने के लिए। क्योंकि रचयिता अपने आप को आपके थ्रू जान रहा है, आपके अनुभवों के थ्रू। डॉन कहता है यू जस्ट स्टेटेड दैट दोज हु आर ऑन द सर्विस टू अदर्स पाथ यूज द वेलिंग प्रोसेस टू पोटेंशिएट दैट व्हिच इज नॉट। ये सवाल मेरे भी दिमाग में था। आई बिलीव आई एम करेक्ट इन रिपीटिंग व्हाट यू सेड। तो रा कहता है हाँ। तो डॉन कहता है देन तो वो कह रहा है कि अभी आपने जो सवाल का जवाब दिया उसमें ये कहा कि जो लोग दूसरों की सेवा के रास्ते पे हैं वो इस पर्दे का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करते हैं उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए या काबिल बनाने के लिए जो नहीं है। यही कहा ना आपने? तो रा कहता है हाँ। तो वो कहता है देन द सर्विस टू अदर्स पाथ हैव पोटेंशिएटेड दैट व्हिच इज नॉट। कुड यू एक्सपैंड अ लिटिल बिट सो आई कैन अंडरस्टैंड? तो आप ये जो कह रहे हो कि जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हैं उन्होंने पोटेंशिएटेड दैट व्हिच इज नॉट, जो आपने बोला उसको जरा समझाओ। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया। अच्छा, आपको भी नहीं आया समझ में? नहीं, तो रहा यहाँ पे मेरे जवाब दे था रहा है। दिमाग में। नहीं, नहीं अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब यहाँ पे जवाब मिल ही जाएगा। आप और डॉन एक जैसी हो वैसे। तो क्या कहते हैं रा यहाँ पे कहता है इफ यू सी द एनर्जी सेंटर्स इन द वेरियस कलर्स कंप्लीटिंग द स्पेक्ट्रम यू मे सी दैट द सर्विस टू अदर्स चॉइस इज वन which denies the very center of the spectrum that being universal love which denies एक मिनट denies the very center एक मिनट दोबारा मैं पढ़ता हूँ ये if you see the energy centers in the various colors completing the spectrum you may see that the service to others choice is one which denies the very center of the spectrum that being universal love अच्छा यहाँ पे फुटनोट में लिखा है कि यहाँ ऊपर जहाँ रा हम्म कहता है ना सर्विस टू अदर्स पाथ, के हाँ उन लोगों ने जिन्होंने सर्विस टू अदर्स पाथ चुनी है वो उस पर्दे का प्रोसेस यूज कर रहे हैं। वो एक्चुअली उसने गलती से सर्विस टू अदर्स लिखा है। अगले हाँ सवाल में 85.13 में उसने करेक्ट किया है कि वो सर्विस टू अदर्स नहीं, सर्विस टू सेल्फ पाथ थी। कि वो सर्विस टू अच्छा सेल्फ मतलब असल में भगवान ने सर्विस टू सेल्फ बनाया नहीं था, लेकिन उन लोगों हाँ ने ये रास्ता अपना के उस चीज को क्रिएट किया, बनाया। और ये हम्म जो है ये उनकी फ्री विल है, इसलिए खुद को जानने का के लिए अब मुझे ये समझ में आया। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मुझे ये समझ में आया। ये खुद को जानने का क्रिएटर का और आपका सबसे मतलब एक्सेप्टेबल तरीका है, मतलब पूरी तरह से एक्टेबल एक्सेप्टेबल है। उसमें उसे क्रिएटर आपको मना नहीं कर सकता। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो पोटेंशिएटेड दैट विच इज नॉट, कि जो चीज नहीं थी क्रिएटर ने बनाई नहीं थी लेकिन आपने उसे क्रिएट किया। तो यहाँ पे अच्छा आप उसे तो सर्विस सर्विस टू टू सेल्फ सेल्फ के वाली हिसाब से पढ़ना। एंटिटीज ने सर्विस टू सेल्फ वाली एंटिटीज ने ऐसा क्रिएट किया जो कि नहीं था हाँ। मतलब तो रचयिता ने सर्विस टू अदर्स का ही पाथ बनाया था लेकिन हाँ। ये नेगेटिव एंटिटीज ने कुछ ऐसा किया
जिसकी वजह से ये जो नहीं था वो क्रिएट हो गया। हाँ, तो वो इसीलिए डॉन को समझ में नहीं आ रहा और इसीलिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो अब रा उसको बोल रहा है लेकिन आगे जाके करेक्ट करता है, तो आप उसको सर्विस टू सेल्फ चॉइस के हिसाब से ही पढ़ना। ठीक है। हुँ। तो तभी मैं कह रहा था सर्विस टू अदर्स व्हिच डिनाइज़ द वेरी सेंटर ऑफ, मैं कह रहा कि मैं हाँ, सर्विस टू अदर्स में कोई डिनाई कैसे कर सकता है? हाँ, 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 तो हाँ, यहाँ पे राउस को ये सवाल उसने ये किया था डॉन ने कि इसका मतलब यहाँ पे सर्विस टू अदर्स जहाँ बोलेगा ना मैं वहाँ सर्विस टू सेल्फ हाँ, ही बोलूँगा, हाँ, क्योंकि हाँ, उसने करेक्ट किया है यहाँ पे। हाँ, तो वो कहता है इसका मतलब डॉन का सवाल था, मैम आप सर्विस टू सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ये सवाल पूछोगे अब? हाँ। 85.11। तो डॉन ने पूछा कि आप कह रहे हो कि सर्विस टू अदर्स, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ना रा का आंसर सर्विस टू सेल्फ के हिसाब से पढ़ के सुनाती हूँ। इफ यू सी द हाँ, एनर्जी सेंटर्स इन their various colors completing the spectrum, you may see that the service to self choice is one which denies the very center of the spectrum, that being universal love. मतलब के सर्विस टू सेल्फ वाले जो लोग हैं उनके जितने चक्र हैं उनका सिर्फ एक हार्ट चक्र नहीं खुलता, बाकी सारे खुलते हैं। Therefore all that is built upon the penetration of the light of harvestable, you can continue from here pa. अच्छा, ये अच्छी बात बता दी इसने, सही किया। Hmm. Hmm. तो वो कह रहा है कि देयरफॉर all that is built upon the penetration of light of harvestable quality by such entities is based upon an omission. This omission shall manifest in fourth density as love of self. That is the fullest expression of the orange and yellow energy centers, which then are used to potentiate communication and adapthood. अच्छा, कह रहे कि इसीलिए अगर तुम देखोगे इन लोगों को, मतलब ये सर्विस टू सेल्फ वाले पाथ पे लोगों को देखोगे, तो जब ये तुम इसमें नोटिस करोगे कि ये हार्वेस्टेबल क्वालिटी के बनने के लिए, मतलब कि इनकी भी हार्वेस्ट हो जाए, कह रहे कि ये इसके ऊपर बेस करती है कि भाई इनको अपना हार्ट चक्र पूरा तोड़-मरोड़ के खत्म ही करना पड़ेगा, अगर इनको अपनी हार्वेस्ट Hmm. करानी है तो। तो अगर नेगेटिव आप साइड लोग पे। नेगेटिव साइड वालों को, तो अगर जैसे हम लोग कभी-कभी सोचते हैं ना कि यार ये ऐसा नहीं है, नहीं यार इतने बुरे नहीं हो सकते यार, ऐसे थोड़ी ना कर हम्म, देंगे, पूरी जनता को कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं। वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अगर उन्हें अपनी हार्वेस्ट करानी है तो उनको उस हार्ट चक्रा को बिल्कुल ही गायब करना पड़ेगा अंदर से। अगर उन्होंने नहीं किया, तो उनकी हार्वेस्ट नहीं हो पाएगी नेक्स्ट डेंसिटी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो जब ये नहीं हो पाती है ना, मान लो इन्होंने हटा दिया अपने दिल से बिल्कुल, अब जब मान लो एक बार को आप सोच के देखो, अगर किसी का हार्ट चक्र ऑपरेट ना करे, तो उसको आप क्या बोलोगे? फ्रैंकली स्पीकिंग उसको या तो आप एक पत्थर सोशियोपैथ दिल। बोलोगे या आप साइकोपैथ बोलोगे, नार्सिसिस्ट। जिसे नार्सिसिस्ट। जिसे नार्सिसिस्ट बोलोगे आप उसे। वो इसीलिए क्योंकि उसको दूसरों को मारने में या दूसरों को तंग करने में या उनको प्रताड़ित करने में मज़ा सेडिस्ट। आता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका हार्ट चक्रा पूरा ब्लॉक है हम्म। और अगर ऐसा नहीं करेगा वो, तो उसकी हार्वेस्ट नहीं हो पाएगी अगली घनत्वता हम्म। के लिए, नेगेटिव वाली साइड के लिए। तो वो ये कह रहा है कि ये जब यहाँ पर पूरा ब्लॉक कर देते हैं ना, तब जाके इनकी जब सर्विस टू सेल्फ की हार्वेस्ट होती है ना चौथी घनत्वता में, तब जाके पूरी खुल के बाहर आती है इनकी। यहाँ पर तो फिर भी ये लोग दिखाएँगे कुछ और करेंगे कुछ और तीसरी घनत्वता में, लेकिन वहाँ पर तो ये खुल के करते हैं। और ऑरेंज और येलो चक्र इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को करने के लिए और अपनी इस एडेप्टहुड यानी इस काली विद्या का पूरा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे जाके ये। यहाँ पर तो छुप के करते हैं, क्योंकि उसने कहा भी था राह ने कि यहाँ पे अगर इनको ये इस तरीके का काम करना है, तो इनको छुप के करना पड़ेगा। वहाँ पे ये खुल के करेंगे चौथी घनत्वता में क्योंकि वहाँ पर तो इनको भी पता है, भाई जानबूझ के हमारी चॉइसेस ये थी, हम वहाँ पर पहुँचे, हमारा हार्ट चक्र हम वहाँ से ब्लॉक करते हुए आए हैं, यहाँ पर अब तो हम खुल के करेंगे और राह ने खुद बताया था कि चौथी घनत्वता में पहुँचने के बाद जो टॉप लीडरशिप होगी, जो भी चौथी घनत्वता में जो इनकी बनती है सर्विस टू सेल्फ वालों की, वो सब के सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने दिमाग के द्वारा चिप इम्प्लांट करके लीडर्स आपस में कनेक्ट रहेंगे। लेकिन जो हार्वेस्ट वो यहाँ से निकाल के लेके गए हैं, उनको नौकर बना के वहाँ से उनसे काम लेंगे और उनका वो हाल करेंगे कि जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन वो वहाँ पर उन्हीं को निकाल के लेके जा सकते हैं, जिनकी सोच उनसे मिलती-जुलती हो। हम्म। तो स्ट्रक्चर वहाँ पर भी है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहाँ पर है।
लेकिन हुँ। वहाँ पर ये खुल के खेलते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता कि भई यहाँ पे थोड़ा-सा चुपके पीछे से कर लूँ, बताऊँ ना, छुपा के कर दूँ अचानक से, नहीं, वहाँ पर खुल के खेलते हैं ये। ये भी खुल के खेलते हैं और सर्विस टू अदर्स वाले भी खुल के खेलते हैं। क्योंकि पता है भई अब तो आँखों के आमने-सामने है चीज़ें। मेरा रास्ता या मैंने ये चुना था, तूने अपना रास्ता ये चुना था। हुँ। यहाँ पर उसने ठीक एक है? बात क्लियर कर दी कि लव ऑफ सेल्फ येलो और हाँ, ऑरेंज चक्रा से रिलेटेड है, जो कि बहुत हाँ, ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपके कल कल वाले सेशन में रा ने ये क्लियर किया कि जब तक आपके नीचे के क्रिस्टलाइज़ नहीं होते, आपके सारे खुल सकते हैं, लेकिन वो क्रिस्टलाइज़ तब होंगे जब नीचे से आते-आते एक-एक, एक-एक क्रिस्टलाइज़ होता जाएगा। और ऑरेंज चक्रा और येलो चक्रा तब क्रिस्टलाइज़ होंगे जब आप लव ऑफ सेल्फ करोगे। मतलब लव ऑफ सेल्फ का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। यहाँ पे फोर्थ डेंसिटी सर्विस टू सेल्फ वाले लोगों का लव ऑफ सेल्फ है सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस। हकीकत में अगर आप सर्विस टू अदर्स वाले पाथ पे हो, तो लव ऑफ सेल्फ का मतलब है अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए खड़े रहना, खुद की इज्जत करना, खुद का ध्यान रखना, खुद को प्यार करना। दैट्स व्हाट बेसिकली इट मीन्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ। लव ऑफ सेल्फ को सेल्फिशनेस से जोड़ लेते हैं लोग, बट दैट इज नॉट राइट। अच्छा, आगे पा। बट अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा कोई करने लग जाए ना, तो उसको पता नहीं चलता है, ये ऑटोमैटिकली सेल्फिशनेस की तरफ चला जाता है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी अ, होता है इसको कर जिनका ग्रीन रे एक्टिवेट होता है ना पा, और अगर वो हुँ, सर्विस टू अदर्स के रास्ते पे हैं, तो हुँ। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना। आप अभी भी भूल रहे हो कि हम लॉ ऑफ वन कर रहे हैं। खुद से प्यार करना मतलब सभी से उसी तरह प्यार करना जैसे आप खुद से कर रहे हो, और खुद से वैसे ही प्यार करना जैसे सभी से कर रहे हो। दैट इज मैम द मेन इम्पोर्टेंट आई वुड पॉइंट। बेग टू डिफर आई वुड बेग टू डिफर। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अपने आप को प्यार करना, लेकिन अपने से 1% ज़्यादा दूसरे को प्यार करना, देखो, चैलेंज करके। मेरी बात समझो। खुद हुँ, से प्यार करना और दूसरों को प्यार करना एक ही चीज है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। अगर आप कुछ कहावतें बनी हैं जो आमतौर पे कहते हैं ना, स्टेप इनटू द अदर पर्सन शूज बिफोर यू जज देम। किसी के बारे में कुछ भी सोचने से पहले उसकी जिंदगी जी के देखो, उसके रास्ते पे चल के देखो, तब पता चलेगा। दूसरा ये कहते हैं कि डोंट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डोंट वांट डन अनटू यू। मतलब आप दूसरों के साथ वही करो जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें। वो मत करो जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ वो करें। सेल्फ लव in the service to others path where your green ray is activated का मतलब यही होता है कि आप दूसरों को माफ कर सकते हो तो खुद को क्यों नहीं कर सकते। आप दूसरों से प्यार कर सकते हो तो खुद को क्यों नहीं कर सकते। आप दूसरों का ध्यान रख सकते हो तो खुद का क्यों नहीं रखते। अगले के खाने पीने उठने बैठने, फैमिली के, घर वालों के, फ्रेंड्स के, सबके लिए सब कुछ करोगे। यू विल गो आउट ऑफ द वे एंड डू इट। व्हाई डोंट यू डू इट फॉर योरसेल्फ। ये ग्रीन रे जिनका एक्टिवेट होता है ना, सर्विस टू अदर्स के पाथ पे होता है ना, उन सब की यही प्रॉब्लम है, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन मैम ये जरूरी है कि आप अपना, जैसे कि आप दूसरों को बोलोगे कि ये गलत काम है, इसे तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, इसे मत करो। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखो ना। तो दिस की इज सारी बातों में बस एक एरर है, छोटा-सा है वो भी। जब आपने ये स्टेटमेंट स्टार्ट की थी ना बोलनी, तब आपने कहा था कि खुद को प्यार करना भी तो दूसरों को प्यार करना है। सर्विस टू सेल्फ इज़ आल्सो सर्विस टू अदर्स ना। दोनों आपने बातें हैं स्टेटमेंट पा। ये स्टार्ट इन नहीं दोनों मैम, बातों दोनों को एक दूसरे नहीं, से अलग नहीं कर सकते हो। नहीं है, नहीं है। जब हमने लॉ ऑफ वन स्टार्ट की थी, तब इस चीज़ को स्पेसिफिकली राह ने क्लियर किया था कि जो एंटिटीज़ सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पे होती हैं ना, उनका पर्टिकुलर बिलीफ यही है कि भई अपने आप को प्यार करना भी तो दूसरों को प्यार करना हुआ। जबकि राह नहीं ने नहीं बोला नहीं था नहीं नहीं, यू टुक मी प्यार करना। रॉन्ग। एक मिनट एक मिनट, आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुद को इस तरह प्यार करो और सिर्फ खुद से प्यार करो। मैं ये कह रही हूँ
कि सर्विस टू अदर्स के पाथ पे जो लोग होते हैं वो सिर्फ दूसरों से प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, पर खुद के ऊपर भी करना ज़रूरी है, अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई एम वो ट्राइंग तो टू है ही से। मैम, हाँ, वो तो है ही, वो तो होगा ही, वो तो वो नहीं इसीलिए करते ना, क्योंकि वो नहीं करते। कौन करता है? आप करते जनरल हो? मैं करती हूँ। यहाँ कितने लोग करते हैं? सब अपनी फैमिली के लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, अपना ध्यान कौन तो रखता है? अपनी सेहत का, अपने बॉडी का, अपने दिल का। दिल टूट गया, हाँ ठीक है, फिर भी हँसे जा रहे हैं, हँसाए जा रहे हैं। मैं उसकी हाँ, बात कर रही हूँ कि आप दूसरों को माफ़ कर देते हो ना, किसी से कोई गलती हुई, माँ-बाप से, बच्चों से, दोस्तों से, हाँ ठीक है। लेकिन अपने गिल्ट को लेके बैठे रहते हो आप सालों-साल, सालों-साल कि मुझसे ये गलती हुई थी। मैम अगर अगर सालों-साल लेके बैठेंगे तो फिर तो मैम फिर वो हमने कहाँ फिर माफ़ किया, एक बार को देखा जाए तो। खुद ख़ैर को मैं माफ़ नहीं किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो गिल्ट हाँ, तो और खुद को तो रिग्रेट माफ़ आपके दिल दिल में रह जाती है, ये बहुत लोगों के रहती है। सर्विस टू अदर्स वाले सबके दिल में कहीं न कहीं रह जाती है कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं ये नहीं कर पाई या मैं एक अच्छी बेटी या मैंने अच्छी बताया पत्नी या था, अच्छी माँ नहीं बन पाई। उसका मैंने एक तरीका बताया तो था। आप शायद भूल रहे हो, मैंने एक तरीका बताया था हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। इसको इसके अंदर से बाहर आने का एक ही तरीका है कि जब आप मेडिटेशन में बैठो, इस चीज़ को इस पॉइंट को लेके बैठो और वहाँ पर ये बोलो और अपने ऊपर ही हँसो कि यार क्या बेवकूफ़ हूँ ना, मैं अभी सीख ही रहा हूँ। तो हुँ, ऐसी मिस्टेक्स मेरे से होंगी, ये मेरे से एरर हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि एरर मुझसे रिपीट ना हो और ये जो एरर हुआ इसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं इसलिए माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। जब आप वही तो ऐसे कह अपने रही आप हूँ से मैं, बात करोगे ना जब आप ऐसे अपने आप से बात करोगे ना, अपने आप को भी माफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। वही तो कह बट इसका रही हूँ मतलब मैं। ये नहीं कि वो एरर आप बार-बार ही रिपीट करते चले जाओ। वो रा ने नहीं, भी बोला था, एग्ज़ैक्टली, कोशिश एग्ज़ैक्टली, कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई वो एरर आपसे दोबारा रिपीट ना हो। राइट, राइट, तो ख़ैर ये ठीक है। आंसर हमारा छूट गया था, हम तो सवाल से ही पूरे डेविएट हो गए, लेकिन इस हाँ, आंसर में वो आगे बोलता है, फिफ्थ वो कहता डेंसिटी है व्हेन रिफाइनमेंट। फिफ्थ डेंसिटी रिफाइनमेंट हैज़ बीन अचीव्ड मतलब ये नेगेटिव वालों के लिए बात कर रहा है। उसने पहले वाले पार्ट में ये कहा था, कि ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, ये तो अपने बिल्कुल ही गायब कर देंगे अंदर से चीज़। मतलब हार्ट चक्रा ब्लॉक, साइकोपैथ, प्योर हुँ, कोई दया नहीं दिखानी किसी के ऊपर, कुछ नहीं करना। अगर उन्हें अपनी हार्वेस्ट करानी है, तो दया नाम की तो चीज़ ही नहीं होनी चाहिए दिल के अंदर किसी के लिए भी। और हुँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि और ये जाके ये ऑरेंज और येलो चक्र के अंदर सबसे ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, सबसे हुँ, ज़्यादा। अब आप लोग देख लेना कि येलो और ऑरेंज चक्र के अंदर का बिहेवियर कैसा होता है। तो आप देखोगे कि इन्हीं बिहेवियर्स को लेके ये मैनिपुलेशन और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, इन्हीं के अंदर ही। इसके बाहर नहीं कर रहे होते, दया तो होती नहीं है इनके अंदर। तो वो कह हुँ, रहा है कि दिखाने के लिए दया होगी, दिखाएँगे यहाँ पर क्योंकि खुल के नहीं कर सकते ना, हुँ, यहाँ पे खुल के इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अचानक से अगर इन्होंने खुल के किया, तो जिन लोगों को धीरे-धीरे सर्विस टू सेल्फ के पाथ पे ला रहे थे, वो भी अगेंस्ट हो जाएँगे कि ये क्या किया इसने, हुँ, ऐसे हो जाता है। तो खुल के हुँ, नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ पे वो बोल रहा है लेकिन जैसे ही ये चौथी घनत्वता में पहुँचते हैं, तब ये करते हैं खुल के। हुँ, तब इनको कोई वो नहीं रहता कि भैया हाँ, क्योंकि वो एडैप्टहुड में चले जाते हैं ना, तब तो वहाँ पे जाके इस काली विद्या का पूरा ज्ञान मिलता है उनको, प्रॉपर कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। यहाँ से जो हार्वेस्ट निकाल के लेके जाते हैं या किसी और प्लैनेट से जो हार्वेस्ट निकलती है, वो हार्वेस्ट जब वहाँ पर पहुँचती है, उस हार्वेस्ट का तेल निकल जाता है पूरा अच्छे से। यहाँ पर तो आप ईगो और ब्लोट करके अपना कर लोगे कि जी हम ही चौधरी हैं। वहाँ जाके सारा चौधरीपना सबका खत्म हो जाता है क्योंकि जो टॉप लीडरशिप पे बैठे होंगे उसमें 4th डेंसिटी में वो तो सारे आपस में टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड होंगे ब्रेन्स में, लेकिन नीचे वालों को कनेक्ट नहीं करेंगे ब्रेन में, क्योंकि उनसे तो काम लेना है, उनसे तो अपनी सर्विस करानी है, इसीलिए वो कह रहा था। फिर आगे वो बोलता है, वो कहता है व्हेन 5th डेंसिटी रिफाइनमेंट हैज़ बीन अचीव्ड, दैट व्हिच इज़ नॉट इज़ कैरिड फर्दर। एक मिनट व्हेन 5th डेंसिटी हैज़ बीन अचीव्ड, दैट व्हिच इज़ नॉट इज़ कैरिड फर्दर the wisdom density being explored by entities which have no compassion, no universal love. They experience that which they wish by free choice, being of the earnest opinion that green ray energy is folly. कह रहे हैं कि जब ये 5वीं घनत्वता तक पहुँचते-पहुँचते पूरा रिफाइन कर चुके होते हैं ना अपने आप को मतलब नेगेटिव साइड में पूरा झुकाव हो चुका होता है कि हाँ भैया इनके सामने तुम प्यार-मोहब्बत की बात करोगे, इन्हें समझ ही नहीं आएगी, हँसेंगे। और बेसिकली दे कॉल अदर्स जो लव की डेंसिटी में चल रहे होते हैं, दे कॉल देम फूल्स। फूल्स मतलब बेवकूफ़ हैं, इन्हें प्यार जब तक ये 5वीं घनत्वता तक पहुँचते हैं ना, इनको दूसरों से की सेवा वाले रास्ते पे चले होते हैं और जो दूसरों से प्यार करते हैं ना,
उनको ये बेवकूफ़ मानते हैं, ये फूल्स हैं, इनको ये फूल्स बोलते हैं। और अगर आपने देखा भी हो वो बोहेमियन ग्रोव वाला, अगर सॉरी उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं, छोड़ो। तो वो कहते हैं कि इसमें कहता है कि हाँ, तो कहते हैं ये करते-करते जब ये पहुँचते हैं ना 5वीं घनत्वता में, तब तक इनके अंदर ना कंपैशन रहता है, दूसरों के लिए सहानुभूति, ना यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है, कि हम सब भाई हैं और ये वो हम पूरे ब्रह्मांड है, वो वासुदेव कुटुंबकम, इनके अंदर होता ही नहीं है, दिखाने के लिए होगा, होता नहीं है। ये चीज़ होगी, मतलब तीसरी घनत्वता में दिखाने के लिए होगा, पर होगा नहीं। चौथी घनत्वता में पूरी तरीके से गायब। 5वीं घनत्वता में पहुँचते-पहुँचते सहानुभूति बिल्कुल खत्म, यूनिवर्सल लव बिल्कुल खत्म, प्योर। उसके बाद जब ये छठी घनत्वता में पहुँचते हैं ना, ये वहाँ पर पहुँचते-पहुँचते वो क्या मतलब 5वीं सॉरी छठी नहीं 5वीं घनत्वता में, क्योंकि ये इनकी फ्री चॉइस थी, इन्होंने खुद चॉइस की थी ये। कह रहा है इनकी ओपिनियन ये रहती है कि ग्रीन रे जो चक्रा है, जो दिल का चक्रा है, वो किसी काम का नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं ये सब, इनसे कुछ नहीं होता, इससे तुम पावर में नहीं रह पाओगे। मेन चीज़ रहती है दिमाग के अंदर पावर, कि मुझे पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए, बस ये चीज़ रहती है दिमाग के अंदर। और 5वीं घनत्वता तक पहुँचते-पहुँचते अब आप सोच लो, एक बार को एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, कि चंगेज़ खान जैसा बंदा, जो कि इतना क्रूर कि वो उसकी टीम में अगर कोई उसके खिलाफ बोल दे कुछ, या गलती से किसी के मुँह से निकल जाए कि सर वो नहीं करते हैं, इससे तो दूसरों का नुकसान होगा, तो उसका मर्डर पहले करता था वो। बाहर वालों को तो बाद में मारेगा, पहले अपने साथ वाले को ही मार देगा वो। इस लेवल का था चंगेज़ खान। और जब वो इस तरीके का था, जब वो वहाँ जाके चपड़ासी बना है, तो आप सोच लो कितने लेवल की क्रूरता चाहिए होगी ऐसा बनने के लिए, कि बिल्कुल दिखाना कुछ और लेकिन होना कुछ और है। तीसरी घनत्वता के अंदर तो एट लीस्ट। तो फिर आगे वो कहते हैं, दैट व्हिच इज़ नॉट मे बी सीन एज़ अ सेल्फ इम्पोज्ड डार्कनेस, दैट व्हिच इज़ नॉट मे बी सीन एज़ सेल्फ इम्पोज्ड डार्कनेस इन व्हिच हार्मनी इज़ टर्न्ड इंटो एन एटर्नल डिसहार्मनी। हाउएवर अच्छा इन व्हिच हार्मनी इज़ टर्न्ड इंटो eternal disharmony. However, that which is not cannot endure throughout the octave of third density. मैम ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा क्लियर करोगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है पार्ट। Though unknown, there is a potential that octave of third density is an uncorrected error. While each density should be considered its own octave, the journey of polarity is not confined to the boundaries of third density alone, but transpires in the larger octave of seven मैम densities. क्या पढ़ रहे हो आप? एक मिनट बिगिनिंग इन थर्ड एंड कंक्लूडिंग इन अर्ली सिक्स। यहाँ पे ये जो इसने पढ़ा ना, आपने जो पैराग्राफ पढ़ा ना, वहां पे जो हुँ, ऑक्टेव ऑफ थर्ड डेंसिटी लिखा है ना, वहां पे फुटनोट दिया हुआ था, मैं वो फुटनोट पढ़ रही थी कि ये हुँ, वाला पार्ट जो है ये रा ने करेक्ट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब बेसिकली शायद ये है कि ऑक्टेव ऑफ थर्ड डेंसिटी जो 8 ऑक्टेव है, ये हर डेंसिटी के अंदर एक अपना ऑक्टेव होता है, मतलब 8 लेवल होते हैं। और जर्नी ऑफ पोलैरिटी जो आपके ध्रुवीकरण का जो आपका सफर आप तय कर रहे हो, वो सिर्फ तीसरी घनत्वता में नहीं है, लेकिन सातों घनत्वताओं में होता है, जो शुरू तीसरे से होता है और छठे में जाके खत्म होता है। अब मैं ये पैराग्राफ कर पढ़ती हूँ, इसमें इसने ये कहा है, दैट विच इज मतलब वो कह रहा है कि ये लोग इतने ज्यादा सर्विस टू सेल्फ में चले जाते हैं कि एक तरह से अपने मन के अंदर और अपने चारों तरफ एक अंधेरा सा बना लेते हैं, जिसके अंदर सुकून नहीं होता और हर वक्त कलेश रहता है, हर वक्त कलेश। जिनके घरों में हर वक्त कलेश रहता है, यूँ समझ लो कि वहाँ पे यही सर्विस टू सेल्फ वाले कहीं न कहीं वहाँ पे अपना कोई भेज रहे हैं कि इनके घर में कलेश कर दो। तो ऐसा मैं समझ रही हूँ। लेकिन खैर दैट व्हिच इज़ नॉट कैन नॉट एंड्योर थ्रूआउट द ऑक्टेव ऑफ थर्ड डेंसिटी। जो चीज़ नहीं है, वो तीसरी घनत्वता के आठों ऑक्टेव्स जो हैं, 8 लेवल जो आपके आते हैं, उनको पार नहीं कर पाते। एंड एज डार्कनेस इवेंचुअली कॉल्स द लाइट, क्योंकि आखिरकार
अंधेरा जहां होगा वहां पे रोशनी की जरूरत पड़ेगी. सो डज दैट विच इज नॉट इवेंचुअली कॉल दैट विच इज, so does that which is not eventually call that which is. तो वो वो ये कह रहा है कि जो नहीं है वो है. जहां अंधेरा है वहीं पर रोशनी होती है, और जहां अंधेरा है वहां रोशनी को बुलाना पड़ता है. और जो चीज नहीं है वही आखिर में बन जाती है वो चीज जो है, मतलब कि क्रिएटर का एक हिस्सा, क्रिएटर का अनुभव. तो वो ये कह रहा है कि ये लोग तीसरी घनत्वता में, ये आठों, जैसे हर घनत्वता में पहली और दूसरी को छोड़ के, शायद पहली और दूसरी में तो, शायद पहली में तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड में शायद हो. मैं ती, मैं करता हूँ इसे एक्सप्लेन, मैं समझ गया यहाँ पे क्या कह रहा है ये। अगर अगर आप अलाउ करो तो मैं करता हूँ हाँ एक्सप्लेन। हाँ 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 हाँ. देखो पता है यहाँ पे इसने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सही बात बता दी है रा ने। रा कह रहा है कि देखो, ये जो इन्होंने अपने ऊपर ये लगाई होती है ना, ये सर्विस टू सेल्फ वाले पाथ पे जो चल रहे होते हैं, इन्होंने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड, यानी खुद अपने ऊपर डाली होती है डार्कनेस, अंधेरा अपने ऊपर खुद ही डाला होता है कि हाँ भाई, हम लोगों को ये प्रेम प्यार हार्मनी पसंद नहीं है। हम लोगों को तो, उनको ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में तोड़ फोड़ मचा दो, क्योंकि उनका अंदर से मानना ये होता है कि, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, जो ये सर्विस टू सेल्फ वाले पाथ पे जो चलने वाले होते हैं ना, इनका अंदर से ये मानना होता है कि रचयिता ने अपने अनुभव लेने के लिए हमारा इस्तेमाल किया है। ये इनकी सोच होती है। ये इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यार तुम्हारा अनुभव इसीलिए है क्योंकि तुम रचयिता के पोर्शन, यानी उसके दिमाग का पोर्शन हो, वहां से निकल के आए हो, अपनी इच्छा से आए हो। और इस अज्ञानता के कारण, क्योंकि जहाँ पे ओराइन ग्रुप उन्हें ये ज्ञान देता ही नहीं है ना, फिर रचयिता के दिमाग से निकल के तुम इस पोर्शन में आए हो, और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे उसका ये कहना है, सब इवन ओराइन ग्रुप का भी यही कहना है। वो इनको सिखाते ही इस तरीके से है कि वो ये कहता है कि देखो, रचयिता ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है अपने अनुभव लेने के लिए। जैसे आप लोगों को भी कई कई बार लगता होगा अंदर से, जैसे कई बार आपके मन में सवाल आता होगा, यार रचयिता ने अपने लिए तो कर दिया, हमारे लिए ऐसी तैसी कर दिया यार यहाँ पे। लेकिन ट्रुथ ये है कि आप लोग, हम लोग सारे उस रचयिता के दिमाग का पोर्शन है, और खुद ही अपनी इच्छा से इस अनुभव को लेने आए। ये पहला ट्रुथ है। इसको मानना थोड़ा सा मुश्किल है, वो इसीलिए, और वो मेडिटेशन इसीलिए क्योंकि हम मेडिटेशन में जाके इसका ट्रुथ ढूंढते नहीं है। और ये लोग मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते ही नहीं है। जो ब्लैक मैजिक होता है उसके अंदर मेडिटेशन का कोई काम ही नहीं होता है। हाँ, तो ब्लैक मैजिक है, मेडिटेशन से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। नहीं तो नहीं उनको ऐसा लगता नहीं है कि नहीं नहीं, रचयिता ब्लैक रचयिता मैजिक ने में, हमारे साथ। एक मिनट एक मिनट, हाँ, ब्लैक मैजिक में भी मेडिटेशन होता है. मेडिटेशन मतलब रिचुअल्स होते हैं, मेडिटेशन होता है, पर उनके मंत्र जो होते हैं ना, वो उल्टे हाँ, होते हैं. वो मैम उल्टे, मतलब सुनो वो तो, उल्टे डार्क होते हैं ना। डार्क मैजिक वाले होते हैं. हाँ, वो इसीलिए होते हैं ना क्योंकि लाइट, उनको लगता है कि हाँ भाई ये, अंदर से उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये रचयिता ने हमारे साथ गलत किया है, ये हमें यहाँ भेज दिया, और खुद वहां से बैठ के आराम से मजे ले रहा है हमारे इसके क्या कहते हैं, अनुभव के, जबकि उन्हें ये नहीं हम्म. पता है कि तुम लोग रचयिता के दिमाग का हिस्सा हो। तुम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हो ये सारा कुछ करने के लिए। तो अगर अगर किसी कोई अज्ञान है, अरे एक चीज इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आगे बोलेगा या पहले बोल चुका है, कि ये इसीलिए होता है क्योंकि ये इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब इसको ज्ञान का अनजान. अभाव है, इसलिए ऐसे कर रहा है अज्ञानी. ये। अज्ञानी है। अज्ञानी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, वो ब्लेम दूसरे को करेगा हमेशा कि इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अपने अंदर नहीं झाँकेगा वो, और जब झाँकेगा नहीं तो ट्रुथ ही नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि ये जो डार्कनेस होती है ना, उन्हें खुद अपने ऊपर डाली होती है। तो इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में हार्मनी नहीं है, मतलब प्रेम प्यार नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में डिसहार्मनी है। इनको हर चीज़ विभाजन की तरीके से ही दिखती है। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इनको जब तक विभाजन नहीं होगा, वो विभाजन करने में जो इन्हें मज़ा आता है ना, कहता है कि देखा हम विभाजन कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। यानी इससे मज़ा आ रहा है। तो उस मज़े के आने की वजह से वो एक डार्कनेस के अंदर ही होते हैं। उनको लग रहा होता है कि हाँ, वो यूनिटी में काम कर रहे होते हैं, अपना एक छोटा-सा ग्रुप बना लिया, झुंड बना लिया या बड़ा-सा झुंड बना लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान है। एक एक झुंड बना लेने से ज्ञान नहीं बन जाता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, 90% सिविलाइज़ेशन रचयिता के इन लॉज़ को समझ के एक डायरेक्शन में चल रही है। तुम ठहरे 10%, ज़बरदस्ती ज्ञान पे ले जा रहे हो पूरी दुनिया को। दिस इज़ रॉन्ग ना, मतलब ये आपके पार्ट पे रॉन्ग है। इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग भी नहीं है।
इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है ये। तो यहाँ पर रावी यही कह रहा है कि देखो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ ना तीसरी घनत्वता के 8 जो ऑक्टेव है, पहला ऑक्टेव, दूसरा ऑक्टेव, तीसरा ऑक्टेव, तीसरी घनत्वता में भी तो अलग-अलग ऑक्टेव है ना। डेंसिटी, सब डेंसिटी, सब डेंसिटी, सब डेंसिटीज़, इस तरीके से है। कह रहा है ये, लेकिन ये डार्कनेस पूरे डेंसिटी के सारे ऑक्टेव में नहीं हो सकती। तुम्हारा हो सकता है ऐसा सोचना हो, सबके अंदर ऐसा सोचना नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कुछ ना कुछ इक्का-दुक्का तो ऐसा निकलेगा ही जिसको ये पता होता है कि हाँ, ये अनट्रू है। उसके अंदर से, उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं होगी ये चीज़, कि नहीं यार ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये मुझे ठीक नहीं लग रही है। वो अंदर से रहेगा उसको। वो इसलिए कह रहा है कि ये पूरे 8वें ऑक्टेव में सर्वाइव नहीं कर सकती ये चीज़। कह रहा है कि एंड एज़ डार्कनेस इवेंचुअली कॉज़ द लाइट, so does that which is not eventually called that which is। कह रहा है और क्योंकि अंधेरा भी रोशनी को ही ढूँढता है, ये ट्रुथ है। इसी अंधेरे में अगर मान लो देखा जाए पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही है, 99% तो अंधेरा है, केवल जो क्रिएशन हुई है 1% के अंदर हुई है। 1% ही है पूरी क्रिएशन। आई थिंक 0.1% ऐसी कुछ है। इतने परसेंट ही है हुई है, जिसके अंदर ये लाइट के बेसिस के ऊपर क्रिएशन हुई है, बाकी तो पूरा डार्कनेस ही है, बाकी तो पूरा अंधेरा ही है ना। तो वो कह रहा है कि डार्कनेस भी लाइट को ही ढूँढती है अपना वजूद लाने के लिए। वरना डार्कनेस का भी कोई वजूद नहीं है। जब तक लाइट नहीं होगी उस एरिया के अंदर तब तक दिखेगा नहीं कुछ भी, और ना ही क्रिएशन होगी। तो कह रहा है कि इसीलिए अगर डार्कनेस अंधेरे मतलब इवेंचुअली अगर वो लाइट को ही बुलाएगी अपनी तरफ, अंधेरा भी अपनी तरफ रोशनी को ही खींचेगा। और इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि जो नहीं है, जो नहीं हो सकता है, इवेंचुअली ये लोग उसी चीज़ को बुला लेते हैं। गलती से इनको ये लगता है कि हाँ भाई अंधेरा अपनी तरफ ले आएँ, या अंधेरा लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंधेरा आते-आते पीछे से रोशनी भी लेके आ रहा होता है। इसी एक प्राइमरी रीज़न की वजह से। तीसरी घनत्वता में कर लोगे, चौथी में कर लोगे, 5वीं में भी कर लोगे। जैसे ही 5वीं में ज्ञान के उसमें पहुँचोगे ना तुम, जैसे ही तुम्हें ज्ञान मिलना शुरू होगा, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट ढेर हो जाएँगे, सारे कॉन्सेप्ट। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ जाके इस रोशनी का ज्ञान होता है कि रोशनी बनी कैसे, कहाँ से चलना शुरू हुआ है सोर्स। तुम फिज़िकल मैटर को लेके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल, वेव थ्योरी और ये सारी चीज़ें बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, फिज़िकल मैटर को लेके, फिज़िकल वर्ल्ड को लेके। लेकिन ये तो फिज़िकल है ही नहीं, ये तो इल्यूज़न है, मायाजाल है ये तो। तो तुम कहाँ तक कर लोगे? ये वाला मायाजाल, चौथा मायाजाल, 5वां मायाजाल, छठा मायाजाल, मायाजाल है ये पूरा। हुँ। वहाँ पे जाके मायाजाल का ज्ञान होगा, कि बना कैसे, कैसे क्रिएट किया जाता है, तुम अपना कैसे क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली अपना एक खुद का सिमुलेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। यही तो करता है लोगोस। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चाहकर भी नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, ये एक इसके अंदर पूरी दिक्कत है जो राह ने पहले भी बोली थी, कि चौथी घनत्वता नेगेटिव में अगर कोई एक बार घुस गया, तो उसको 5th डेंसिटी, 6th डेंसिटी तक पहुँचते-पहुँचते जो नेचुरल एक प्रोग्रेशन है सर्विस टू अदर्स वाली, उसमें तो बंदा तेज़ी से निकल जाएगा क्योंकि एक-दूसरे का सपोर्ट मिलते-मिलते धक्का-धक्का, एक तू हाथ खींच, तू हाथ खींच, तू हाथ खींच, एक दूसरे को ज्ञान देगा, दूसरा तीसरे को देगा, ऐसे करते-करते एक दूसरे को खींच के ले जाते हैं। वहाँ पे कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से वहाँ से घूम के आना इतना लंबा टाइम लगता है, इतना लंबा टाइम लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग वहाँ पे जल्दी पहुँच जाओ। ये मैं अच्छा। पिछले जितने भी सेशंस हुए, उनको एक जगह इकट्ठा करके आपको इस पार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था, कि ये कहना चाह रहा है वो, कि कितनी भी हुँ, कोशिश कर लो इवेंचुअली लाइट आ ही जाएगी। तुम हुँ, मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो। हुँ। मेरे ख़्याल से 11 सवाल हो गए, इसकी रिकॉर्डिंग को बंद करके ना दूसरी रिकॉर्डिंग करती हूँ। 1 ठीक। सेकंड।